हेलो एवरीवन। आज हम फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। तो फ्रांस कैसे मोनार्की को कम्प्लीटली अबॉलिश कर देगा, यानी कम्प्लीटली हटा देगा, और यहाँ पे बिल्कुल एक रिपब्लिक बन जाएगा, ठीक है, जो अपनी सरकार खुद बनाता है, ना कि यहाँ पे बाय बर्थ राजा बनते रहेंगे। अब ये कम्प्लीटली फ्रांस क्या हो जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा। यहाँ पे जो सिचुएशन है फ्रांस की वो कंटिन्यूड क्या हुआ, काफ़ी टेंस्ड था यहाँ की माहौल, ठीक है, बहुत सालों तक आगे आते रहे, सालों में बहुत टेंशन बना रहा। यहाँ पे लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो कर दिया, लेकिन काफ़ी उसने भी क्या करी, सीक्रेट नेगोशिएशंस करने लगा विद द किंग ऑफ प्रूशिया, ठीक है, यानी कि वो क्या करने लगा, प्लान्स बनाने लगा, ठीक है, मैनिपुलेशंस करने लगा, सॉरी मैनिपुलेशन नहीं, वो षड्यंत्र यानी कि कंस्पिरेसी करने लगा, सीक्रेट प्लान्स बनाने लगा विद द किंग ऑफ प्रशिया। बहुत सारे जो रूलर्स थे, जो फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज़ थे, तो उन्होंने क्या करा, वो भी काफ़ी डर गए, भाई ये जो डेवलपमेंट हो रही है फ्रांस में, कहीं ये हमारा सत्ता ना पलट दे, ठीक है, हमें ही हमारे सीट से ना हटा दे, क्योंकि ये तो यही हो रही थी, यहाँ पे पावर की जो किंग्स की पावर थी उसको लिमिट कर दी जा रही थी, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाया जा रहा था। तो इस चीज़ की डर से यहाँ पे जितने भी फ्रांस के जो मोनार्की थे, किंग्स थे, ये क्या कर रहे थे, कंस्पिरेसी कर रहे थे, और यहाँ पर एक सीक्रेट प्लान चल रही थी कि ये जो ट्रूप्स है ना, ये फ्रांस में अपनी जितनी भी मिलिट्री ट्रूप्स है, ये मिलकर फ्रांस में भेजेंगे और इसको क्या कर देंगे, पुट डाउन कर देंगे, इनकी ख़त्म कर देंगे, ये जो हो रही है ना, इन सबको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, और इसको कंट्रोल कर देंगे समर ऑफ 1789, ठीक है। बिफोर दिस कुड हैपन, अब ये होने से पहले, ठीक है, किंग सब ने ये सब प्लान करा था, लेकिन ये चीज़ होने से पहले नेशनल असेंबली, don't mind about the messages that are coming from the WhatsApp everyone, okay। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो नेशनल असेंबली है उसने वोट करा, ठीक है, वोट करेगा 1792 को, और यहाँ पे डिक्लेयर कर दी जाएगी वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। मेक श्योर यू रिमेंबर दैट ये काफ़ी पास हैं फ्रांस की कंट्री से। कौन पास है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो वॉर डिक्लेयर कर दी जाएगी कहाँ पे, तो डिक्लेयर कर दी जाएगी वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, बिकॉज दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कंस्पिरेसी विद द फ्रांस किंग। यहाँ पे बहुत सारे वॉल्टियर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ग्रुप्स भीड़ बनाकर यहाँ पे प्रोविंसेस में, हर प्रोविंसेस में यहाँ पे आर्मी को ज्वाइन करेंगे। दे सॉ दिस वॉर एज द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। यहाँ पे ये किस तरीके से इस चीज़ को देखेंगे, तो ये लोग जो लोग हैं ना, ये राजा के ख़िलाफ़ है, और जो भी जितने भी अमीर सेक्शंस के जो लोग हैं, जो वेल्दीएस्ट हैं, उनके वो खिलाफ़ हैं। पूरे यूरोप में हमें ये चीज़ को देखने की अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त मिलेगी। और यहाँ पे काफ़ी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाई जाएगी, जिसका नाम है मार्सिलीज़, ठीक है। ये पोएट रॉजर डी लेज़ल ने लिखा है, और ये पहली बार गाई जाएगी, ठीक है। इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलीज़। मार्सिलीज़ एक जगह का नाम है। तो ये लोग जाते जाते किंग्स और एस्ट्रोक्रेसीज के अगेंस्ट में जब ये जा रहे होंगे टुवर्ड्स देम, तो फिर ये सॉन्ग ये गाएंगे, जिसको रॉजर टी लेज़ल ने लिखा है। ये मार्च करेंगे कहाँ पर, पेरिस में, एंड सो गॉट इट्स नेम, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। मार्सिलीज़ जो है ये एक नेशनल एंथम है अभी फ्रांस का। अगर आप यूट्यूब में लिखोगे द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, तो ये मार्सिलीज़ आ जाएगा, आप इसको सुन सकते हो, काफ़ी प्लीजेंट एंड सूदिंग है, ओके। जैसे इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन, तो मार्सिलीज़ इस टाइप का, उन्हीं का सेम फ्रांस का नेशनल एंथम है, जिसको रॉजर ने लिखा है। ये एक रिवॉल्यूशनरी वॉर होती है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वॉर्स ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ टू द पीपल। यहाँ पे बहुत सारी लॉसेज होंगी, क्योंकि वॉर से देखो कुछ भी हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप खुद की हक़ के लिए लड़ रहे हो तो लड़ना तो पड़ता है, तो ही हमें आज़ादी मिलती है। तो ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी वॉर थी, जिसमें दोनों एंड से क्या होगा, लॉस होगा, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ होगी पीपल को, क्योंकि पीपल ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लिविंग
अपनी सब्सिस्टेंस लिविंग के लिए, उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए। और यहाँ पे जो मेन हैं वो लड़ रहे हैं, ठीक है। फ्रंट में विमेन जो हैं वो क्या कर रही है, वो अपनी लाइफ्स को अर्न करने के लिए कोप अप कर रही है। ये इन्वायरमेंट है टुवर्ड्स दी यूरोपियन इन्वायरमेंट, ठीक है। और यही इन्वायरमेंट फिर फाइनली जाके क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो ये विमेंस आर यूज टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड मेंस वेर आल्सो यूज्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो वुमेन क्या है, वुमेन जो है वो घर की काम से लेकर बाहर भी अर्न कर रही हैं अपनी लिविंग, ताकि देख सके। और मैन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रंट में लड़ाई कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन जो हैं वो कन्विंस्ड हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन है, समझ गए हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन है इसको हमें आगे तक फर्दर कैरीड आउट करनी है। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में बनकर आई थी, ठीक है, रेडी हुई, ये हमें पॉलिटिकल राइट्स दिया है। सिर्फ हमें नहीं दिया है बट रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ही दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ये आपको दिमाग में रखनी है कि हर लोग यहाँ पे इक्वल नहीं थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वेल्दी सेक्शन थे ना, फैमिली वेल्दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, वही उनको ही मिली थी 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल राइट्स, बाकी को नहीं थी। यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल क्लब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें आपको जैकोबियन क्लब्स का नाम याद रखना है, ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स। और इसके मेंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको फर्दर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैकोबियन क्लब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैलिंग पॉइंट्स फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये काफ़ी डिस्कशन चलती थी कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती है, प्लान करते थे ये अपनी फॉर्म्स ऑफ एक्शंस को लेकर। सबसे सक्सेसफुल क्लब जो था, ठीक है, उसका नाम था जैकोबिन्स। आपको ये जैकोबिन्स याद रखनी है, ठीक है। इसका नाम जो है एक फॉर्मर बहुत पहले कॉन्वेंट था जैकोब, जो कि पेरिस में था, उसके नाम पे ही ये रखी गई है जैकोबिन्स। Women too who had been active throughout this period formed their own clubs। अब women भी हैं जो भी बहुत एक्टिव थी इस पूरे पीरियड में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही थी, ठीक है, इसके आउटब्रेक में। तो यहाँ पे उन्होंने भी अपना ही क्लब्स फॉर्म करा, जैसे जैकोबिन्स क्लब्स थी तो वुमेन ने अपना क्लब्स ज्वाइन करा। सेक्शन 4 आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे कि इनकी एक्टिविटीज़ और इनकी डिमांड्स क्या थी। स्पेशली हम वुमेन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं जैकोबिन क्लब्स के जितने भी मेंबर्स थे वो बिलोंग करते थे लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये लोग कौन थे, बहुत अमीर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी नहीं थे, मिडिल क्लास थे, ठीक है, बहुत अमीर नहीं थे, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। इनमें बहुत सारे छोटे छोटे शॉपकीपर्स आ जाते थे, आर्टिसंस आ जाते थे, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, और बहुत सारे नौकर भी आ जाते थे जो डेली वेज वर्कर्स थे, जो एक दिन में काम करा, पैसा मिला और फिर उसको खा गए, ठीक है, उसको खाया। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन काम किया, पैसे मिले, उसको खाया, तो डेली वेज वर्कर्स उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है, आपको इसका नाम याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है वो जैकोबियन क्लब का क्या था, लीडर था, ओके। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन जो था, ठीक है, एक बहुत ही लार्ज ग्रुप थी जैकोबियंस में, जो डिसाइड करते थे कि उनको कैसे कपड़े पहनने हैं। अब बहुत बार एग्ज़ाम्स में आपको पूछ ली जाती कि जब जैकोबियंस जो थे उनकी कैसी आउटफिट थी, कलर कैसी थी, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखनी है कि जो लार्ज ग्रुप था, ठीक है, इनमें से जो जैकोबियंस थे उन्होंने डिसाइड करी थी कि वो क्या पहनेंगे, बहुत ही लंबे लंबे स्ट्रिप्ड ट्राउज़र्स। स्ट्रिप्ड मतलब इस तरह के डिज़ाइंस रहते थे, जैसे जीलर्स की नहीं होती है उस टाइप की, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र्स, ठीक है, सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर्स, जो भी डॉक वर्कर्स थे, ठीक है, जहाँ पे शिप को क्या कह देती है, वहाँ शिप स्टेशंस होती है ना, तो डॉक वर्कर्स हो गए। दिस वॉज सेट दमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे इनको इन्होंने आउटफिट इसलिए रखा क्योंकि ये खुद को फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखना चाहते थे, स्पेशली नोबल्स तरह, जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे, ओके। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो, ये हम बाद में देखने वाले, अच्छा ये वाला आप देख लो, इस तरह से था इनका कपड़ा, ठीक है। ये मेल का था, रेड
स्ट्रिप्स थे, फिर एक ब्लैक कलर का, ऑफ वाइट कलर का, फिर यहाँ पे रेड, आपको पता है रेड कलर वाज द साइन ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इनकी कैप भी क्या थी, रेड कलर की थी, और ये वाइट कलर का शर्ट था। ये ब्लू कलर भी आपको पता है फ्रांस का कलर था, और रेड भी कलर था, और वाइट भी कलर था। इनके पास ये क्या है, सोड है। और फीमेल का कपड़ा आप देख सकते हो, ये भी बिल्कुल स्ट्रिप्ड स्कर्ट है और ड्रेस है एक्चुअली। एंड यहाँ पे रेड हैट है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रेड शू है, एंड यहाँ पे वाइट कलर का पैटर्न बना हुआ है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं द सांस क्लूटस कपल, लड़के और लड़कियाँ के कपड़े कैसी थी। अभी हमने जो पढ़ा है इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम यहाँ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखेगा, ओके, नैन वैलियन, ठीक है, नैनाइन वैलियन लिबर्टी। दिस इज़ वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स बाय द वुमेन आर्टिस्ट, ठीक है। एक वुमेन आर्टिस्ट ने इसको क्या बनाया है, ये एक रिवॉल्यूशनरी इवेंट है जिसके लिए जो पॉसिबल हुआ फॉर द वुमेन टू ट्रेन विथ एस्टेब्लिश्ड पेंटर्स एंड टू एग्जिबिट देयर वर्क्स इन द सैलून, ठीक है। सैलून में ये अपनी वर्क को दिखा रही है, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक वीमेन को ट्रेन किया गया था एज अ पेंटर। हर 2 साल में क्या होती थी, यहाँ पे एग्जीबिशन होती थी। यहाँ पे पेंटिंग एक फ़ीमेल की है जो क्या दिखा रही है, फ्रीडम को, ठीक है। यहाँ पे डिपिक्शन करी जा रही है फीमेल की फ़ोटो से लिबर्टी को। दैट इज़ फीमेल फॉर्म सिम्बलाइजेज द आइडिया ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे अगर फ्रीडम की कभी बात की जाएगी तो फीमेल का यहाँ पे एक फ़ोटो यूज़ किया जाता है, ना कि मेल का। तो एक फ़ीमेल है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीडम का। ओके, आपको यहाँ पे फ्रांस का 3 कलर मिलेगा, ब्लू, वाइट एंड ऊपर में आपको रेड मिलेगा, ठीक है, ये वाला रेड कलर, ये कैप। तो ये फ्रीडम का एक सिंबल है। लुक केयरफुली एट द पेंटिंग एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स विच आर पॉलिटिकल सिम्बल्स यू सी इन द बॉक्स, यू सॉ इन द बॉक्स, ठीक है, आपने देखा। तो आप ये देख रहे हो, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे वाइट कलर यूज़ हुई है, ठीक है। ये वाला कलर आई थिंक कुछ होगा, बट आई डोंट नो मच। फिर यहाँ पे ये जो ब्लू कलर यूज़ हुआ है, ये वाइट कलर। फिर यहाँ पे जो स्ट्रिप्स बने हैं, ये भी एक वाइट रेड कलर है, और यहाँ भी रेड कलर है। तो इन सब का सिम्बलाइजेशन है which the France people used it, और the girl itself is a symbol of freedom। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं नीचे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ से सेंटेंस पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे फ्लॉ जो था वो टूट गई है, ठीक है। दिस वॉज टू सेट themselves अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। खुद को जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में जो फैशनेबल कपड़े पहनते थे ना, इनसे खुद को इन्होंने अलग रिप्रेजेंट किया खुद को, ठीक है। स्पेशली नॉबल्स से बिल्कुल अलग, जो ब्रीचेस पहनते थे, नॉबल्स ब्रीचेस पहनते थे, तो ये इनको उनसे बिल्कुल अलग ढलग फैशनेबल कपड़े अपना खुद का इन्होंने बनाया। वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वियरर्स ऑफ द नी ब्रीचेस। तो यहाँ पे पावर को ख़त्म करने की बात करी गई कि हम, आप जो नी ब्रीचेस पहन रहे हो ना, वो एक साइन था पावर का। तो नी ब्रीचेस क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ओके, दिस इज़ द इमेज ऑफ नी ब्रीचेस। आप देख सकते हो ये इमेज में, ये जो पर्सन है, इसकी पैर के नीचे आप देख सकते हो, खासकर आप यूरोप में देखोगे ऐसे लोग यूजुअली पहनते थे, ठीक है। नी में क्या है, यहाँ पे बड़ा सॉक्स की तरह, इसको हम ब्रीचेस बोलते हैं, ठीक है, नी ब्रीचेस। ये तो इमेज देखो, यहाँ नीचे में ये नी ब्रीचेस पहना हुआ है ना, दिस इज़ नी ब्रीचेस, बूट्स टाइप समथिंग दिखता है। तो ऐसे यूरोप में पहनते थे। आप देखोगे तो जो लॉर्ड वेलेस्ली आया था, जो जितने भी डलहौजी, ये सब भी इसी टाइप के पहनते थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, सब नी ब्रीचेस बोलते हैं। ऐसे यूरोप में ट्रेंड था पहनने का, तो नोबल्टीज़ पहनते थे। तो यहाँ पर उसको बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट किया गया बाय द जैकोबिन्स। दे हैव देमसेल्व्स डेवलप्ड समथिंग डिफरेंट आउटफिट, जो कि हमने यहाँ पर देखा। बिल्कुल एक नॉर्मल सिंपल स्ट्राइप्ड ट्राउज़र था। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जो जैकोबिन्स थे, इनको हम बोलते हैं सान क्लूटस, याद रखना है। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सांस क्लूटस। लिटरली इसका ये मतलब होता है कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब ये नी ब्रीचेस नहीं पहनेंगे, क्योंकि ये इंडिकेशन था किसका, नॉबल्टी का। तो ये नॉबल से खुद को रिलेट नहीं करना चाहते थे। सैंस क्लूटस मेंस वोर इन एडिशन एंड रेड कैप, ठीक है। ये एडिशन में एक रेड कैप भी पहनते थे, जो कि खुद ही एक सिंबल करता था फ्रीडम का, सिम्बलाइज लिबर्टी।
women however were not allowed to do so। लेकिन women को यहाँ पर आप देखोगे ना तो कैप नहीं पहनी है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग चीज़ पहनी है। ये जो कैप यहाँ पे यूज़ हुई है इसका मतलब होता है कि ये लिबर्टी है, यानी कि आज़ाद हो चुका है, इसके हाथों से चेन निकल चुकी है। बट women को यहाँ पर नहीं पहनाया गया है, इनको अलाउ नहीं करा गया था, और ये अभी तक क्या थी, चेन्स में ही थी। तो यहाँ पे women और men का आपको डिफ्रेंशिएशन दिखेगा, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू डू सो, ठीक है, इनको अलाउ ही नहीं करी गई थी। समर 1792 में यहाँ पे जैकोबिन्स ने प्लान करेंगे कि इंसरेक्शन करनी है लार्ज नंबर ऑफ पार्टीशंस पेरिशियंस, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जितने भी पर्सियंस हैं, पेरिशियंस जो हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, इंसरेक्शन करना पड़ेगा। हु वेर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइजेस ऑफ फूड, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्या आ रहा है, खाने की जो प्रबंध है, मतलब जो खाना आ रहा है यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आ रही है, इसको हमें क्या करना है, इसको टैकल करना है। हाई प्राइसेस ऑफ फूड, जो फूड की प्राइस जो हो गई बहुत हाई हो गई है, ठीक है, लोग काफ़ी गुस्सा हैं। शॉर्ट सप्लाईज़ है, और इस शॉर्ट सप्लाईज़ होगी, प्राइसेस भी हाई होगी क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। फिर मॉर्निंग को क्या, अगस्त 10 को आपको याद रखना है, दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलिरीज, ये याद रखना है, ट्यूलिरीज में ये जाते हैं, यहाँ पे मैसाकार्ड करते हैं किंग के गार्ड्स को, और किंग को खुद ही एज अ हॉस्टेज यहाँ पर कुछ घंटों के लिए अपने पास रख लेते हैं। फिर असेंबली में, ठीक है, वोट की जाती है कि क्या किया जाए इसके साथ। तो इसके पूरे फैमिली को क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दी जाती है, इम्प्रिजन कर दी जाती है। इलेक्शंस फिर से होते हैं। अब यहाँ पे 21 ईयर्स ओल्ड एंड एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब यहाँ पे पहले तो 25 ईयर्स था कि 25 ईयर्स वाले वोट दे सकते हैं। अब यहाँ से इलेक्शंस होती है और इधर ही से फिर शुरू हो जाती है कि 21 ईयर्स ओल्ड भी अब क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो एवरीवन यू शुड नो एंड यू शुड रिमेंबर द डेट कि कब ये ट्यूलरीज में गए थे। किंग के गार्ड्स को पकड़ लिया, किंग को हॉस्टेज बना लिया कुछ घंटों के लिए। फिर यहाँ पे रॉयल फैमिली को वोट होती है, फिर उनको जेल में डाल दी जाती है, फिर इलेक्शंस होती है, फिर 25 से 21 ईयर्स कर दी जाती है वोटिंग एज, ठीक है। और रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, मतलब उसकी वेल्थ नहीं देखी जाएगी वोट करते समय। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशंस। अब यहाँ पे नया जो इलेक्शन होता है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ डिटरमाइंड नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये बिल्कुल बेचारे इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये बस चल रहे हैं ना। यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स ने इनको दिमाग दे दिया कि भाई एक सेपरेट ऑर्गन्स हो जाना चाहिए गवर्नमेंट की, फिर कोई प्रिविलेज्ड बाय बर्थ नहीं होता है। तो इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस आइडियाज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो कभी ये चीज़ को हटा रहे हैं, कभी ये चीज़ को ला रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो 25 ईयर्स डाला था, अब उसको 21 कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने जनरल असेंबली का नाम रखा था, अब कन्वेंशन कर दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑन 21 सितंबर 1792 इन्होंने एबॉलिश कर दी किसको, मोनार्की को, और डिक्लेयर कर दिया कि फ्रांस जो है अब वो रिपब्लिक है, हम सरकार बनाएंगे, ना कि मोनार्की बेस से सरकार बनेगी, यानी कि जो किंग है किंग 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 चलता रहेगा, नहीं, यहाँ पे हम सरकार चुनेंगे। जैसे कि आपको पता है रिपब्लिक जो है ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पीपल इलेक्ट करेंगे अपने गवर्नमेंट को। आपको याद रखना है कि रिपब्लिक में जो है हम इलेक्शन करते हैं, हम सरकार को बनाते हैं, हम वोट देकर सरकार को बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज रिपब्लिक, इसी को हम बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है। तो इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का हेड है वो ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होगी, कोई भी मोनार्की जो है वो हेरिडिटरी नहीं होगी, बाय बर्थ नहीं होगी। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आप कोशिश करो वो कंट्रीज़ खोजने का जो रिपब्लिक्स है, आपको पता है इंडिया भी रिपब्लिक है, ओके, और इन्वेस्टिगेट करो कि ये कब रिपब्लिक बने हैं और क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, सॉरी क्यों नहीं, कैसे बने हैं, स्ट्रगल से ही बने होंगे। ट्रेजन मतलब होता है बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट। ट्रेजन मतलब होता है कि आपने अपनी कंट्री या गवर्नमेंट को क्या करा है, धोखा दिया है, जिसको हम ट्रेजन बोलते हैं। तो देखो लुइस 16 जो है ना, उसे डेथ पेनल्टी दी जाती है, किस चार्ज से, तो ट्रेजन, क्योंकि वो क्या करा था, प्रूशिया, ऑस्ट्रेलिया,
सॉरी ऑस्ट्रिया, इन सब जो है ना, जितने भी स्टेट्स हैं, उनके साथ क्या करा था, वो कंस्पिरेसी करा था कि इस रिवॉल्यूशन को हम क्या कर देंगे, पुट एंड कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने फिर लुइस 16 को यहाँ पर डेथ सेंटेंस सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को उसे एग्जीक्यूट कर दी गई पूरी पब्लिक के सामने, जिसका नाम है पैलेस डे ला कॉनकोर्डे। ये सब नाम आपको बच्चे याद रखना है, ये डेट भी आपको याद रखनी है कि इनको एग्जीक्यूट कर दी गई थी पूरे पब्लिक के सामने दिखाकर, ठीक है। तो क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और जो क्वीन एंटोनेट थी उनको भी क्या हुआ थोड़े बाद में, लेकिन किंग के बाद ही उसे भी क्या कर दिया गया, गलेटिंग कर दी गई, यानी कि उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। ओके, अब आपको यहाँ पे इवेंट्स याद रखनी है बच्चे, मैं बार बार बोल रही हूँ। लुइस 16 को सेंटेंस्ड कर दी गई थी ऑन 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793, ये आपको याद रखनी है। कौन सी जगह में, तो प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड, ठीक है। क्वीन मैरी एंटोनेट को भी सेम फेट होता है। द रेन ऑफ टेरर, अब पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगी, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेरर की जो है वो शुरुआत होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, सबको गलिटिन की जाएगी, यानी कि सबकी सर को काटी जाएगी। जो सस्पिशियस दिख रहा है, जिसे लग रहा है जैकोबिन क्लब्स की अगेंस्ट में जा रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा है, उन सब की क्या होगी, सर काट दी जाएगी, ठीक है। ये एक ऐसा ईरा चलेगा, रेन ऑफ टेरर। अब सब बोलने से ही डर जाएंगे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं कवर करूँगी, ये टॉपिक को मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू गाइस, कीप ऑन स्टडिंग द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।